अंदर चले जाओ। जब के हुए आ है मूर्ति 5 करोड़ जो सुन के व्यक्ति जो जब भी करते इनसे ना तो फैक्ट्री भगवान चलावागा। नाम क्या वो है चौधरी फलाना सिंह चौधरी इन वास्ते तेरा ये नाम तेरा ये नाम राधे राधे हर दम। राम सुनो काशीराम गोदारा वो भी स्टेज पर आए। 1100 रुपये रामेश्वर सनोप हजारी राम जांगू वो भी स्टेज पर आए। 1100 रुपये कृष्णलाल जंवर वो भी मेरी आवाज सुन रहे हो तो स्टेज पर आने की कृपा करें। गुरु महाराज से पटका लेकर सम्मानित हो। कल थोड़ी सी बोलने में त्रुटि हो गई थी। ये लाइट और टेंट ये मंदिर में जो भी इच्छा होगी वो दे सकते हैं। इन पवन कुमार सनोप नेकीराम पूनिया भजनलाल पूनिया के इनके लड़के का है। ये अपनी इच्छा अनुसार देंगे वही ले लेंगे। अच्छा इसकी तरफ से है जी डीजे मशीन माइक सिस्टम जो है ये फ्री सेवा दे रहे हैं जो पवन कुमार हैं। तो एक बार स्टेज पर आए पवन कुमार पूनिया। इनका बहुत बड़ा योगदान व सहयोग रहता है हर मंदिर में भी। हाँ जी कुछ गुप्तदान की कल में है। 100 रुपये गुप्तदान 100 रुपये गुप्तदान 100 रुपये गुप्तदान 100 रुपये गुप्तदान। एक रोहतास कुमार जी बामणिया गांव खाबड़ा से है वो भी स्टेज पर आए। ₹50 गुप्तदान 100 रुपये गुप्तदान 500 रुपये आत्माराम जी पूनिया 500 रुपये आत्माराम जी पूनिया 100 रुपये गुप्तदान 100 रुपये गुप्तदान 50 रुपये गुप्तदान 100 रुपये गुप्तदान 100 रुपये गुप्तदान 50 रुपये गुप्तदान। रामदेव मंदिर में दान देते हैं। बोलना से रामदेव महाराज की। बोलो से रामदेव महाराज की जय। आज की जो प्रसाद का वितरण है वो मक्खनलाल सनोप मिश्रू राम जी पवार के नाम से है। जो भी प्रसाद होगा उनका खर्च मक्खनलाल जी कर रहे हैं तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तालियां हो जाए एक बार। कल की जो प्रसाद है वो कृष्ण सुतार के हिसाब से है। केलों का प्रसाद है। स्वामणी जैसे भी होगा तो स्वामणी बोली जाती है उनको। तो कल का कृष्ण जी सुतार के
नाम है, सारा खर्च जो भी है प्रसाद का वो कृष्ण जी उतार देंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी कृष्ण जी। कल वो प्रसाद केड़ा में बोल रहा कृष्ण जी सरदार ने कहना चाहा कल वो प्रसाद लड्डू जब बूंदी कल का प्रसाद मिठो भगवान उतार लेके आवे और मिठाई तो पड़ता ही भाई। हाँ लड्डू को जब बूंदी को प्रसाद कल वो कोई और भाई करना चाहता कल वो भगवान का उतार पर तो लिखा दियो कोई बात नहीं भाई केड़ा करना चाहो तो केड़ा कर दो। हाँ हाँ बोल दो लड्डू गोस्वामी मनोज जी करीब वाह जी बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी क्या कल भगवान का अवतार होगा भी इस समय स्वामी करेगा विनोद जी करीब ताड़ी बजा के जवाब कृष्ण सुतार के भी 100 मन लड्डू हो गए जी और विनोद कुमार करीब के भी 100 मन लड्डू है, कल डबल खाएंगे। वाह कल दो कट कर दे यार थोड़ा नहीं लगे बनाना यार क्वालिटी आएगी अभी गाने है। हेलो बड़ोपड़ गौशाला से कोई आए हुए हैं वो एक बार यहाँ पहुंचे भाई। एक वही निवेदन है कि अपना सुबह जो पूजा हुआ है वो समय कल बतायो सुबह पूजा जो पूजा होगी बाद सुबह वो समय होगा कि भाई 9 बजे से पूजा आरंभ हो जाएगी। कोई जजमान बनना चाहे कथा कर पूजा पाठ करानी चाहे एक जगह तो भाई नाम लिखा दियो और भी जोड़ा समेत कोई भगवान की पूजा एक जगह बड़े भाव विस्तार से पूजा कराई जाएगी। मंत्रा द्वारा मंत्र बोल के अपना पंडित जी महाराज ऐडा शास्त्री जी ये मंत्रा द्वारा इस जगह पूजा कराएगा। पंडित जी महाराज को जोत भी होगी और निवेदन है कि कोई जोड़ा समेत कथा के अंदर यजमान बन के पूजा करानी चाहे तो भाई सेवादार ने बता दियो नाम लिखा दियो करा लो पूजा भगवान के चरणों में जोड़ा समेत आगे बैठ के पूजा कराओ ज्यादा से ज्यादा मात्रा इस कलयुग के समय की साइंस ने कहां तक बीमारियों पे पकड़ अभी तक बनाई और कितनियों का इलाज किया है वो तो एक छोटा सा विषय है। लेकिन आयुर्वेद और पंचगव्य जो है समुद्र है। तो इस कलयुग के समय में मनुष्य शरीर की जितनी बीमारियां हैं उन सब का इलाज गाय के पंचगव्य से संभव है। शायद जितनी सतयुग में गाय उपयोगी थी उससे लाख गुना उपयोगी इस कलयुग में है। अगर कोई माने तो केवल गाय को एक रोटी देने से आपका भला होने वाला नहीं है जी। बात कड़वी हो सकती है लेकिन जब आपके इन भगवानों ने गाय को पाला है उसको चराया है उसके लिए त्याग किया है तो हम तो सामान्य से व्यक्ति हैं। तो केवल रोटी देने से कैसे काम चलेगा जब हमारे भगवानों ने उसके लिए अपना जीवन और प्राण न्यौछावर कर दिए। रघुकुल की बात करो, श्री कृष्ण भगवान की बात करो, जम्बेश्वर भगवान की बात करो, सबने गाय के लिए अपना जीवन समर्पण किया है। और जितनी भी महान आत्माएं हुई हैं जिनको आज पूजा जाता है या जिनके आदर्श स्थापित है समाज में उन सब ने अपना पूरा जीवन गाय के लिए लगाया है। तो हम किस इंतजार में बैठे हैं? कोई डॉक्टर आपको नहीं बचा सकता। आपको अगर बचाना है, अपने परिवार को बचाना है, समाज को बचाना है, अपनी खेती को बचाना है तो केवल जो रास्ता है वो गाय के शरीर से होके निकलता है। विश्व में सबसे ज्यादा जो वैज्ञानिक आधार माना जाता है वो भारत की संस्कृति को माना जाता है। वेद को सिद्धांत मान के नासा रिसर्च करता है जी। आप इस बात को कब मानोगे ये अलग बात है, लेकिन एक नहीं हजारों संत जो है हमारे बीच जामंत बन के आते हैं और समाज को दिशा निर्देश देने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम इस पंडाल से निकलते हैं उनकी बातों को भूल जाते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य है। तो इन आदर्शों को मानो। ये जामंत जो है ना उस समय हनुमान जी को जगाने के लिए आए थे। हनुमान जी जागे थे और सीता माता जो है अपने घर वापसी होगी थी, लेकिन हम जो है इस पंडाल से निकलते ही बातों को भूल जाते हैं। तो ये जामंत जी जो आए हैं इनकी बातों को अपने जीवन में ढालने का प्रयास करो और मनुष्य शरीर की जितनी बीमारियां हो गाय के पंचगव्य से ये हमने प्रमाणित किया जीवड़ोपल गौशाला में। पिछले 2 साल में हजारों व्यक्तियों की पथरी निकाली जो सामान्य
बात है। और उनके पास जो है अंग्रेजी दवाई में ऑपरेशन से अलावा कोई रास्ता नहीं है। कितने लोगों की नजर के चश्मे और नजर जो है बढ़ने वाली थी, जिनको कहा डॉक्टर ने केवल लेंस लगाएंगे उनको ठीक किया है। कितने लोगों के जोड़ दर्द ठीक किए हैं। तो ये प्रमाण है। लेकिन गाय कौन सी होनी चाहिए, ये भी एक बड़े भ्रम की बात है। ये गाय जैसा दिखने वाला जो एक पूतना है ना, उस समय मैं आपको बताऊं कृष्ण भगवान को भी वो दूध रूपी जहर पिलाने के लिए आई थी, लेकिन वो तो साक्षात भगवान थे। उन्होंने उस जहर को भी अमृत बना दिया था और अपने शरीर से उस पूतना के शरीर में जहर छोड़ के उसको खत्म कर दिया था। तो ये अपनी गाय जैसे दिखने वाला एक जहरीला जो पशु है जिसको हम गाय मानते हैं, वो पूतना है जी आज के समाज की। उसको दूध के लिए आपने पाला है ना, वो जहर ही है। मेडिकल साइंस ने रिसर्च किया है कि मनुष्य शरीर की 68% बीमारियों का कारण उसका एक तो दूध जैसा दिखने वाला जहर है। और भारतीय नस्ल की देसी गाय का 0.7 है, क्योंकि हम यूरिया डीएपी का उसको खुआते हैं, नहीं तो रेशो ये भी नहीं होता महाराज जी। तो मेरा यही निवेदन आप सबसे कि जो व्यक्ति 6 महीने गाय का दूध पी लेगा उसके रोग मुक्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति 6 महीने गाय का चूट या घी खा लेगा उसके रोग खत्म हो जाएंगे। जो व्यक्ति 6 महीने गाय का दही खा लेगा उसके भी रोग ठीक हो जाएंगे। तो मनुष्य शरीर की 108 बीमारी में तो ठीक करने के लिए मेडिकल साइंस ने गौमूत्र को प्रमाणित किया है। इससे बड़ा शोध नहीं हो सकता। और ये बड़ी सौभाग्य की बात है, हम उस संस्कृति के उपासक हैं जहाँ एक पशु पक्षी छोटे चींटी से लेके हाथी तक सबकी हम पूजा भी करते हैं और उनके खान पान का भी ध्यान रखते हैं। और कुछ मजहब के लोग हैं जो उनको मारने में विश्वास करते हैं। तो हमारे जो वेदों में लिखा है कि जो गाय को मारेगा मैं उसको मारूंगा। जब तक हम इस सिद्धांत पे नहीं चलेंगे ना तो गाय बचेगी ना ये संस्कृति बचेगी। दोनों को बचाने के लिए जम्बेश्वर भगवान की तरह, ऋषि दयानंद की तरह, रामदेव जी महाराज की तरह हमें जागना है, कृष्ण भगवान बनना है जी। अस्त्र शस्त्र दोनों से काम चलेगा। अभी समय बहुत कम है और राष्ट्र के ऊपर जो कुछ गिद्धों की नजर है उनकी आंखों को भी फोड़ना है और संस्कृति को बचाना है। नहीं तो इन बच्चों का भविष्य ठीक नहीं है। इनका भविष्य बचाना है तो दोबारा से गाय की ओर लौटो। केवल कथा सुनने से काम नहीं चलेगा, उनके आदर्शों का भी पालन करना है और उनको मानना है। आपके यहाँ बड़ोपल गौशाला की कुछ दवाइयाँ हैं जो आपके लिए आई हुई है। कोई भी निःशुल्क सलाह भी ले सकता है और उनका प्रयोग भी कर सकता है। प्रतिदिन 24 घंटे आप बड़ोपल गौशाला में आके सेवा ले भी सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जिन लोगों ने दान दिया है उनके लिए भी महाराज जी, रामदेव जी महाराज से, गाय से और कृष्ण भगवान से प्रार्थना है कि उन लोगों को मान मिले, सम्मान मिले, मान मिले, सम्मान मिले, कदम कदम पर मिले सफलता, सदियों तक पहचान मिले। उन सब दानियों के लिए मेरे ये निवेदन भगवान से, गाय से, और मैं दोबारा माइक को समर्पित करता हूँ महाराज जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अपने बड़ोपल गौशाला से आए हुए, मैं शास्त्री जी का नाम तो नहीं जानता, और बहुत अच्छा प्रवचन नहीं, सत्य बात है। देखो है भी सत्य है कि गाय के बगैर जिस दिन इस धरती से गाय खत्म हो जाएगी उस दिन हम भी जीवित नहीं रहेंगे इस धरती पर। तो कुछ दवाइयाँ बनाई हैं वो अर्क से, तो भाई कैंसर तक का रोग भी गौमूत्र पिया ठीक है, कोयडा देखे भी और सतमुत होवे भी काम में सोचे है बान बुलान खातर जोर को जे करो कौन लगावे अभी तो गए बारह तो जे करो काम था लगवा दो तो हेलो लगाओ। बोलिए बाबा रामदेव महाराज की, अजमल घर अवतार की। कुछ दानी सज्जनों की सूची हो रही है। 500 रुपया जगदीश की दानिया, 50 रुपया सुंदर बेड़ीवाला, 200 रुपया सेवाराम मिस्त्री फतेहाबाद से चल के आए हैं, 200 रुपए का दान किया, बहुत बहुत धन्यवाद। 500 रुपया मनोहर लाल जी कुमार, 1100 रुपया कृष्ण लाल जी गौड़। सभी दानी सज्जनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
जक्का भाई पीछे खड़े हैं, मैं भी आगे आ जाए भाई। हाँ आपकी देर ने पंडाल में आ जाओ। हर की आरती राम 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 हर की आरती जय जय निकार बोलो सारे जय जय अवतार बोलो सारे आलम निर्भय नगारो बजया कर बंधन तू मेरो करते बोले मैं पतवारी तारली शरण मने रखो हरदम तारली शरण मने रखो हरदम निर्भय गया बजे अगर बम हरदम हरियो होवे हर की आरती राम 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 होवे तेरा की आरती अगर बम बम हरे दम 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 हरियो होवे हर की आरती राम 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 होवे हर की आरती सुख माही बेटा सुख पाले ही लावे सुख माही बेटा सुख पाले हलावे चार चरण जग को रक्ष बोलिया चार चरण जग को रक्ष बोलिया हरे दम 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 हरिओम हरिओम होवे हर की आरती राम 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 होवे हर की आरती बोलो सारे आलम ओ जय पार बोलो सारे आलम हरे दम 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 हरिओम शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे